अब जब चाय आई है तब सवाल पढ़ने पड़े, अब तो मतलब है हुन तो बंदा है ना हुन तो सुनोगे ना। लीजिए, आपको पता है हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा शुरू में रट्टे वाला ट्रेंड भी नज़र आता है, फिर दरमियान में आपको लॉजिकल ट्रेंड भी नज़र आता है। At annual general meeting of Rubber Refineries Limited, certain shareholders have raised objection on matters related to use of company's fund. In the opinion of those shareholders, directors have exceeded the authority vested upon them by Companies Act 2017. Identify those power of directors which the shareholder of RRL may be referring to. टाइप 2 सवाल, कंपनी का नाम लिया, कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स परेशान हैं, वो कह रहे हैं डायरेक्टर्स ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, डायरेक्टर्स की जो पावर्स थी उन्होंने उसको मिसयूज़ किया, बताएं ये किन पावर्स का जिक्र हो रहा है। अब चालाक जवाब ये है कि आप कहें कि वो पावर्स जो मेंबर से पूछे बगैर नहीं हो सकती वो ये 3 हैं और उनकी बातें लेके बात दामन बचा लें। दूसरा ये है कि आप अनफॉर्चुनेटली पावर्स की लिस्ट दें, आप कहें ये वो पावर्स हैं जो कंपनी लॉ ने बताई हैं, शायद इसका जिक्र कर रहे हैं। पावर और ड्यूटी में क्या फ़र्क है? पावर है जो लॉ ने कहा कि ये काम आप कर सकते हैं, ये काम ऐसे कर सकते हैं। ड्यूटी है वो जो इनसाइड है, अंदर से, यानी कि जो एथिकल है, समझदारी से मुजाहरा करना है, बेईमानी नहीं करनी, कंपनी के वसीतर मफाद में सोचना है, यानी कि यूँ समझे क्वालिटेटिव बात है, क्वांटिटेटिव बात नहीं है। और पावर है ये काम करो ये काम करो, तो पावर एक्सप्रेसिव है और ड्यूटीज़ इम्प्लाइड है एक तरह से, वो इम्प्लाइड भी उन्होंने एक दफ़ा लिख डाली। तो पावर्स का जब जिक्र आएगा, इख्तियारात का जिक्र आएगा तो हम इसकी बात करेंगे। ड्यूटीज़ हैं सॉफ्ट, और खैर 2017 के कंपनीज एक्ट में ही आई हैं, उससे पहले ड्यूटीज़ होती भी नहीं थी सिलेबस में, तो ये ज़रा पुराना सवाल है। तो उस वक्त कन्फ्यूजन नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक्सप्रेसली वर्ड पावर इस्तेमाल कर लिया। तो रटे वाला सवाल नज़र आया हमें एक। ऊपर चलते हैं। मिस्टर असलम शेयर होल्डर ABC लिमिटेड के, और वो सेटिस्फाइड नहीं है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर जो कि लास्ट वीक हुआ है। वो एक पटिशन देना चाहते हैं कोर्ट में, लेकिन वो परेशान हैं कि कोर्ट की तरफ से जो डिले है उससे फाइनेंशियल लॉसेस ना हो जाएं कंपनी को। तो बताएं कंपनीज एक्ट के मुताबिक इस एप्लीकेशन को फ़ाइल करने का क्या तरीका है? 10%, 30 दिन इलेक्शन के अदालत में जाके फ़ाइल कर सकते हैं। अब ये जो परेशानी है उन्हें कि कहीं को डिसीजन वगैरह प्रूव ना हो जाए, आप कहेंगे इस परेशानी का हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक डायरेक्टर बाद में डिस्क्वालीफाइड निकल भी आया तो उसकी मौजूदगी में होने वाले जो फैसले हैं वो वैलिड है। XYZ लिमिटेड लिस्टेड कंपनियों से डिसाइड किया है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करेंगे अप्रैल 30, 2010 को इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। कंपनी ने अभी तक डिटरमाइन नहीं किया नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। बताएं फिक्सिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का कंपनी लॉ ने क्या रूल बताया हुआ है? फिक्सिंग डायरेक्टर की नंबरिंग फिक्स करने का क्या रूल बताया है? मीटिंग से 35 दिन पहले, जिस मीटिंग में आपने डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है उससे कम से कम 35 दिन पहले नंबरिंग फिक्स करें। नंबरिंग फिक्स कर ली, फिर क्या होगा? फिर नंबरिंग डायरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, बाद में मेंबर्स कर सकते हैं, और ये नंबरिंग आपने नोटिस के साथ बतानी है। अब नंबरिंग से रिलेटेड जो जो पता आपने बता दिया। मज़े की बात है कि 5 नंबर देख के आप थोड़े से परेशान हुए, तो इन्होंने अप्रैल 30 तारीख बताई है, तो गालबन एक नंबर इस चीज़ का उन्हें रखना चाहिए। जब इतने नंबर दे दिए कि आप 35 दिन की गिनती करके बताएं। मीटिंग का ड्यू डेट बता दी इन्होंने, 35 दिन पीछे की गिनती करके उनसे कहें कि जी दिस इज़ द डेडलाइन, इस डेडलाइन से पीछे पीछे आपको डायरेक्टर्स का जो नंबरिंग है वो फाइनल करनी होगी, इस डेट से आगे और अगली डेट से पीछे पीछे या उस दिन तक भी। अब ये इख्तियार मेंबर्स के पास है कि वो नंबरिंग रिवाइज कर सकते हैं। तो 5 नंबर के लिए हमने उस बात को थोड़ा सा खींच के ज़रा ज़्यादा जो जो भी उसके बारे में हमें पता है वो बताना है। जी अगर पूरा प्रोसेस लिख दें तो भी उन्हें चाहिए तो सिर्फ ये रूल्स फॉर फिक्सिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स था। तो आप ज़्यादा लिख भी देंगे तो वो ऊपर की 1-2 लाइनों को टिक करके और उसके हिसाब से नंबर दे देंगे, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेसली आपसे प्रोसेस नहीं पूछा, आपसे उन्होंने कहा कि नंबरिंग फिक्स करने का क्या वो है। Explain conditions specified in Companies Act under which a person may request a listed company to hold election of director prior to the end of term of present board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुद्दत पूरा होने से पहले बताएं ऐसा क्या वजह है जिस पे एक बंदा अप्लाई कर सकता है कि इलेक्शन कराओ। क्या कोई बंदा इलेक्शन का टेन्योर पूरा होने से पहले फरमाइश कर सकता है कि इलेक्शन कराए? सब्सटेंशियल एक्वायरर। इसके नंबर थोड़े ज़्यादा हैं,
उस ज़माने में सेक्शन 178A होता था, वो हमें पूरा परसेंटेज बताता था। उस ज़माने में रूल था कि अगर एक बंदे के पास 12.5% शेयर्स हैं, बाकायदा नंबरिंग लॉ बताता था, तो वो ऐसे कर सकता है, फिर कंपनी यूँ करेगी, फिर यूँ करेगी, एक लंबा सा सेक्शन होता था। तो उस वक्त 7 नंबर थोड़े जस्टिफाइड थे। इस वक्त ये सवाल 3 से 4 नंबर के लिए आना चाहिए। तो आप कहेंगे सब्सटेंशियल जो शेयर होल्डर है, जिसके पास उतनी रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है जो रिक्वायर्ड है फॉर डायरेक्टर, तो वो इलेक्शन के लिए कह सकता है, और फिर कंपनी उसकी रिक्वेस्ट कितने दिनों में इलेक्शन कराएगी। लिस्टेड कंपनी का प्रोसेस लॉ ने अलग से बताया हुआ है। याद है वो जुमला? तो अगर आप गौर से देखें, यहाँ से ऊपर तक रट्टा ज़्यादा काम आ रहा है। लॉजिक से सवाल पे तो पहुँच जाएंगे, लेकिन नंबर जितने हैं उसको पूरे करने के लिए ना क्रैमिंग थोड़ी सी ज़्यादा अहम है। अनफॉर्चुनेटली नंबर ज़्यादा हैं। आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन हर सवाल में 1-2 नंबर बिला वजह कट जाएंगे। इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद इफ कंपनी विशेस टू ग्रांट लोन टू डायरेक्टर। अगर लोन डायरेक्टर को देना है तो क्या होगा? मेंबर्स की रेजोल्यूशन पास कराएंगे, और लिस्टेड है तो SCCP से भी अप्रूवल लेंगे। अब 5 नंबर के लिए क्या करें? तो आप पहले पूरी वो बात लिखें कि अगर लोन देना हो उसको, या ऐसे करके, या एक गारंटी इन कनेक्शन टू अ लोन, जो कि वो उस तरह से, तो वो पूरा जब लिखें तो 5 नंबर पूरे होते हैं। तो आप ये देखें कि दिमाग से, लॉजिक से आप 1-2 लाइनें तो आराम से बता देंगे। तो दिस कैन हैपन कि अगर ये चैप्टर रट्टा मारते हुए ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसको समझ अच्छी तरह से लिया जाए और 2-3 चीज़ों को रट्टा मार लिया जाए। लेकिन अगर इसके सवालों में नंबर ज़्यादा लेने हैं तो फिर क्रैमिंग सपोर्ट करेगी। अभी 5 नंबर में से 2-2.5 नंबर आराम से लिए जा सकते हैं लॉजिक वाली बात बता के। लेकिन ये पूरे करने के लिए शायद जब आपने रट्टा मारा हो तो फिर आपको याद आया, अगर कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इस तरह के लोन देना है, फिर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो एक छोटी सी नीचे लिखी हुई बात है, लेकिन जितने नंबर का सवाल पूछ रहे हैं उस नंबर के लिए वो जस्टिफाइड है। तो क्रैमिंग पूरे नंबर दिलवा देगी, लेकिन बगैर क्रैमिंग के ऐसा नहीं है कि आपको सवाल ही नहीं आता होगा। तो डायरेक्टर के चैप्टर में आधे या 60% तक नंबर सवालों में अंडरस्टैंडिंग से लिए जा सकते हैं, अनलेस कि वो जालिम को डेफिनेशन ही पूछ डालें, और उसमें भी थोड़ा बहुत तुक्के शुक्के लगा के काम चल सकता है। तो इस चैप्टर में अगर बहुत दिक्कत हो रही हो तो समझ अच्छी तरह से लेना है। लेकिन जब आपको ज़्यादा नंबर्स की प्यास हो और आप कहेंगे नहीं मैंने परफेक्शन की तरफ जाना है या ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाना है, बाकी सारी किताब तैयार करने के बाद फिर इस चैप्टर पर थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा देनी है। एक्सप्लेन वेदर और नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। बताएं जो नीचे दिया हुआ है वो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक है ही नहीं। अब आप कहेंगे 2017 का कंपनीज एक्ट लिखा हुआ है, सवाल 2011 में आया है। ठीक है, हाँ कर देंगे। 6 चाय कितनी है? 5 क्या है? कौन था गिनती वाला? 6। चले खैर आप ये 5 दे दें। इन बाद में चाय की फरमाइश किसकी तरफ से आई थी? ये वाले भाई की तरफ। इनको सब सेंड पे देनी है, पहले बाकियों को दे, इनके पास गर्मा गर्म चाय है अगली वाली। अच्छा जी, फॉलोइंग स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट के मुताबिक। मैं आपसे कह रहा था कि 2011 में सवाल आता है तो उसमें ये क्यों लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट के मुताबिक? क्योंकि टीचर ने सवालों को एडिट कर दिया है, ताकि बजाय इसके कि आप 1984 देख के परेशान होते रहते हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या करें, कैसे करें, तो मैंने सवालों को थोड़ा सा रिवाइज़ कर दिया, जवाबों को भी थोड़ा सा रिवाइज़ कर दिया है पुराने और नए लॉ के मुताबिक। कंपनी में चेंज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड एटलीस्ट 21 days बिफोर डेट ऑफ जनरल मीटिंग एट विच इलेक्शन इज टू बी हेल्ड। इस जुमले में इखलाकी बुराइयां वाज़े करें। उन्होंने कहा बताएं ये जुमला लॉ के मुताबिक सही है या नहीं। जिस जनरल मीटिंग में इलेक्शन होना है उस जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले डायरेक्टर्स नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, मतलब कंपनी चेंज कर सकती है नंबर ऑफ डायरेक्टर। हम कहेंगे मीटिंग से 35 दिन पहले डायरेक्टर्स करते हैं, जब 35 दिन से कम टाइम रह जाता है तो फिर मेंबर्स कभी भी कर सकते हैं, इवन उस मीटिंग वाला दिन भी कर सकते हैं। तो 21 दिन भी झूठ लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा झूठ लिखा है जनरल मीटिंग। AGM जिस पे इलेक्शन होना होता है उसके ऊपर मजबूरी हो तो EOGM हो सकती है। तो 4 नंबर के लिए आप इस जुमले में से 2-3 झूठ आइडेंटिफाई करके बता दें, सच्चा जुमला ये है। एक्सप्लेन वेदर नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अब बताएं ये जुमला सही है या नहीं। डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस टू अनदर पर्सन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जो मर्जी आंधी तूफान आ जाए, लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर कभी अपनी सीट किसी को नहीं दे सकता। आप कहेंगे जी बात सही है, डायरेक्टर अपनी कुर्सी साइन नहीं कर सकता, लेकिन एक एक्सेप्शन है अल्टरनेट डायरेक्टर की। 90 दिन से ऊपर मुल्क से बाहर गया तो वैसा कर सकता है।
डायरेक्टर का इलेक्शन 3 साल के लिए थे, वो 90 दिन के बाद 3 साल के लिए बाहर कर दो, वो अल्टरनेटिव। हाँ नहीं, 90 दिन की बात क्या करें। तो मतलब आए ना पाकिस्तान 3 साल तक। 3 हाँ, साल बाद बात वही बात है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि 90 दिन के लिए मुल्क से बाहर हो, उन्होंने कहा 90 दिन से ज़्यादा के लिए मुल्क से बाहर गया हो। तो अगर एक बंदा 3 महीने से ऊपर टाइम के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ है तो इसलिए वो अपनी जगह अल्टरनेट बिठाता है। याद है पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग हर क्वार्टर में होनी चाहिए, और क्वार्टर 3 महीने को कहते हैं। तो लॉ को लगता है कि 3 महीने से बड़ा इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि फिर चीज़ें ज़रा ज़्यादा पेंडिंग में चली जाएंगी, तो वो अपनी जगह एक नाइब बिठा के चला जाए। और कब तक लॉ क्योंकि खामोश है, तो जैसे भाई ने कहा कि इसका मतलब फिर तो अगले इलेक्शन तक चलता रहे। तो इसका मतलब है कि ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, ये कंपनियों को फिर बताएंगे कि आप कहाँ से 2 नंबरी कर सकते हैं। देखिए ना, लॉ पढ़ते हुए जहन में चीज़ आ गई, जबकि नीयत साफ़ है, जबकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारा कोई इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो नंबर 1, नंबर 2 नीयत ख़राब हो, और नंबर 3 पढ़े लिखे हों बहुत ज़्यादा, तो गुमराह हो जाएगा ना इंसान। दोस्त, इस गुमराही से अपने आप को बचाना है। अच्छा जी, ये बात समझ आई। एक्सप्लेन वेदर और नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन। थकते ही नहीं वो जुमला बार बार रिपीट करके। डायरेक्टर नॉमिनेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एक्स्ट्रा सर्विसेज इंक्लूडिंग होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन और अटेंडिंग द बोर्ड ऑफ मीटिंग इज डिसाइडेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव। ओके, डायरेक्टर की तनख्वाह मीटिंग अटेंड करने की या एक्स्ट्रा ऑफिस होल्ड करने की चीफ एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है। ये जुमला सही है गलत है? आर्टिकल्स के मुताबिक डायरेक्टर्स या मेंबर्स अपनी मीटिंग में तय करते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग प्रोविजन। फॉलोइंग प्रोविजन की एक्सेप्शन बताएं। कोई शख्स डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकता अगर वो मेंबर नहीं है। 4 एक्सेप्शन है, यहाँ रट्टा चलेगा। कौन सी 4 है? इंडिपेंडेंट नहीं थी एक्सेप्शन में। 2 नॉमिनी थे और 2 फुल टाइम लोग थे। नॉमिनी करेक्टर वाला था और किसी उसका था, किसी और इदारे का नॉमिनी, और इसी तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉय डायरेक्टर, चूँकि वो फुल टाइम है। तो जो फुल टाइम है उनके लिए मेंबर होना शर्त नहीं है, और जो बाहर के नॉमिनी है उनके लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। इन 4 के अलावा सबके लिए मेंबर होना शर्त है, और इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। हाँ, ये बात क्लियर है? What is required quorum for board meeting of listed company and who would be responsible if meeting is held without the quorum? quorum क्या होगा लिस्टेड कंपनी का? हायर ऑफ 4 या 1/3, और जाहिर है चेयरमैन जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी गलत चीज़ के लिए। नरेट द प्रोविजन ऑफ कंपनी रिलेटिंग टू प्राइवेट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड देयर टेन्योर। फर्स्ट डायरेक्टर और उनके टेन्योर के बारे में प्राइवेट कंपनी में आप क्या जानते हैं? अभी प्राइवेट कंपनी बीच में कहाँ से आ गई? फर्स्ट डायरेक्टर पूछ लेते। 3 और 2 वाली गेम। तो आप कहेंगे प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स कम से कम होने चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये अपने आर्टिकल्स के साथ भेज देंगे कि कौन से होंगे डायरेक्टर्स, और जैसी कंपनी रजिस्टर होगी तो फर्स्ट डायरेक्टर खुद ब खुद अपॉइंट हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक जो हमने सवाल देखे हैं, रट्टा नहीं भी याद आ रहा तो भी जवाब समझ आ रहे हैं, सवाल समझ आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अनहोना सा सवाल आ गया हो। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन पूरे नंबर लेना मुश्किल है। नरेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू प्राइवेट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर के इलेक्शन का प्रोसेस बताना है प्राइवेट कंपनी का। यानी कि इलेक्शन का प्रोसेस बताना है। वो उन्होंने प्राइवेट और पब्लिक अलग अलग तो नहीं बताया हुआ। हाँ, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का उन्होंने कहा था कि वो कोरम वो आर्टिकल्स में लिखा होगा। तो हम कहें प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल जो है वो इस प्रोसेस को फॉलो करेगी और बता दें प्रोसेस। आसान अल्फाज में प्रोसेस पूछे इलेक्शन का। आबिद कासिम एंड तारिक वर द ओनली मेंबर ऑफ अल्फा सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। और इलेक्शन का प्रोसेस भी लंबा चौड़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 का पहाड़ा याद कर लिया था। 35, 21, 14, 7 और 0। आबिद कासिम और तारिक ओनली मेंबर हैं अल्फा सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की, एक पब्लिक कंपनी, और वो डायरेक्टर के तौर पे इलेक्ट हुए 30 जून 2009 को। कासिम मर गया 2 फरवरी 2012 को इन अ रोड एक्सीडेंट। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू कैजुअल वैकेंसी एज डिस्क्राइब्ड अबव। ऊपर जो कैजुअल वैकेंसी है इसके बारे में आप बताएं क्या कहता है कानून। कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। कितने मेंबर्स हैं? कितने होने चाहिए मेंबर्स? मिनिमम 3। डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए?
अनलिस्टेड में 3, लिस्टेड में 7, तो 3 ही मेंबर है, 3 ही डायरेक्टर, सब ओके है। एक मर गया, मेंबर भी 3 से कम हो गए और डायरेक्टर भी 3 से कम हो गए। क्या क्या करना पड़ेगा बेचारों को? अब सवाल उन्होंने पूछा कैजुअल वैकेंसी के बारे में बताएं, तो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर की जगह भरनी होगी या नहीं भरनी होगी? कहाँ मैंडेटरी होता है? लिस्टेड में मैंडेटरी होता है, और जहाँ मिनिमम नंबर से नीचे चले जाए। तो आप कहेंगे भाई मिनिमम नंबर ये होते हैं, ये मिनिमम से नीचे चले गए हैं, कैजुअल वैकेंसी फिल करना ज़रूरी है, रिमेनिंग डायरेक्टर्स को फिल करेंगे और वो रिमाइंडर टर्म के लिए आएगा। और मालूमात के लिए उन्हें ये भी बता दें कि एक मिनिमम मेंबर से भी कम हो गए हैं, तो कंपनी को चाहिए कि अपने मेंबर्स इंक्रीज़ कर ले, नहीं तो 180 दिन गुजरने के बाद आफत टूट पड़ेगी। डन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कामरान लिमिटेड लिस्टेड कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड फॉर हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2012। हाउएवर सब्सिक्वेंटली इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ फरहान। उन्होंने एक डिविडेंड अनाउंस किया, लेकिन बाद में पता लगा कि फरहान एक डायरेक्टर है, उसकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट था, जिसने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया जिसमें डिविडेंड अप्रूव हुआ है। बताएं इसके अपॉइंटमेंट के डिफेक्ट का कंपनी के डिविडेंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं डायरेक्टर बाद में गलत भी साबित हो जाए तो उसकी मौजूदगी में हुए फैसले वैलिड हैं। अच्छा, करंट स्टेटस ऑफ फरहान क्या है? फरहान का डिफेक्ट फाइंड हो गया, फरहान इस वक्त क्या स्टेटस है उसका? इनएलिजिबल हो गया है और वो सीट छोड़ देगा और नया बंदा आके उस चीज़ को फिल कर लेगा। Explain whether or not following statement are in accordance with provision of Companies Act. A director shall ipso facto, ले जी कानूनी लफ्ज़ आ गया, ipso facto, by the fact itself, इस वजह से। A director shall ipso facto, डायरेक्टर इस वजह से cease to hold office if he absent himself from any meeting of the director। इस जुमले के ऊपर तबसरा करें कि अगर एक डायरेक्टर कोई भी मीटिंग छोड़ दे तो वो खुद ब खुद अपने ऑफिस से निकाल दिया जाता है। 3 कंसेक्टिव मीटिंग अगर छोड़े तो निकाल दिया जाता है, एक अकेली मीटिंग से वो नहीं निकाला जाता। अच्छा आ गए, ये तो पहेली है। हौसला हो रहा है या शायद मुझे ही हौसला हो रहा है खाली। डिस्कस द फॉलोइंग इन लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। हारिस इज अ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड, ही इंटेंड टू असाइन हिज ऑफिस टू हिज फ्रेंड गिब्रान। वो गिब्रान को अपना ऑफिस असाइन करना चाहता है टू एक्ट फॉर हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान। एक डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, वो अपने दोस्त को अपनी पाकिस्तान में गैर मौजूदगी के दौरान अपॉइंट करना चाहता है अपने ऑफिस में। हम कहेंगे जो असाइनी है वो वॉइड है, वो नहीं हो सकता। अल्टरनेट डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपकी एब्सेंस कितने अरसे की हो? 90 दिन से बढ़ेगी। तो आपके 90 दिन से बड़ी एब्सेंस है तो आप अल्टरनेट डायरेक्टर के तौर पे आप इसको ऑफिस दे दें, चलेगा जी। असाइनी बेसिकली ये है कि आपने अपनी सीट ही दूसरे के हवाले कर दी ना, फिर क्या हुआ? ओरिजिनल बंदा फारिग हो गया, वो आएगा भी तो उसे डायरेक्टर कोई नहीं काउंट करेगा। अल्टरनेट क्या है? मुल्क से बाहर है, जिस दिन पाकिस्तान में कदम रखा ये एक्टिव, वो फारिग। डायरेक्टर मीन एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम। जिस भी नाम से जो बंदा डायरेक्टर की सीट पे आ गया फिर वो डायरेक्टर है। फिर ड्यूटीज़ भी, फिर पावर्स भी, जहाँ जहाँ डायरेक्टर लिखा हुआ है वो हर काम कर सकता है जो डायरेक्टर कर सकता है। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। नो शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ कंपनी। अगर मेंबर नहीं है तो डायरेक्टर नहीं हो सकता। 4 एक्सेप्शंस। एक्सप्लेन द सिचुएशन वेयर शेयर होल्डर मे कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर प्रायर टू एंड ऑफ टर्म। शेयर होल्डर टर्म पूरे होने से पहले इलेक्शन के लिए कह सकता है, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर कह सकता है। लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के 6 मेंबर्स हैं, ऑल ऑफ हुम आर डायरेक्टर। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, 6 मेंबर्स हैं और 6 के 6 डायरेक्टर्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वर इलेक्टेड ऑन 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी को इलेक्ट हुए। वन ऑफ द डायरेक्टर विशेस टू सेल ऑल हिज शेयर्स इन। एक डायरेक्टर है वो अपने सारे शेयर्स बेचना चाहता है। इन लाइट ऑफ अबव एक्सप्लेन वेदर और नॉट फॉलोइंग आर करेक्ट। ये ऊपर जुमला समझ आया, अब आपसे वो पूछ रहे हैं बताओ ये नीचे वाले जुमले सही हैं या नहीं। डायरेक्टर सेलिंग द शेयर विल नो लॉन्गर रिमेन द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। जो डायरेक्टर अपने सारे शेयर्स बेच देगा वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। डायरेक्टर के लिए शेयर होना मस्ट है, 4 डायरेक्टर्स के लिए नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये सब के सब इलेक्टेड है, ये उन 4 में नहीं है। तो आप पहले बताएंगे ये 4 को अलाउड है, लेकिन ये चूंकि इलेक्टेड डायरेक्टर हैं तो इनके लिए मेंबर होना शर्त है। तो जैसे ही अपने सारे शेयर बेचेंगे डायरेक्टरशिप भी फारिग हो जाएगी।
इट विल बी नेसेसरी टू अपॉइंट अनदर पर्सन एंड डायरेक्टर इन हिज प्लेस फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। जब वो छोड़ के जाएगा तो उसकी जगह दूसरे बंदे को अपॉइंट करना लाजमी हो जाएगा। ये जुमला आपको कैसा लगा? लिस्टेड में होगा या जहाँ मिनिमम से नीचे चले जाएं। अब वो आपको नहीं बताएंगे मिनिमम कितना है, आप ही उन्हें बताएंगे मिनिमम कितना है। मिनिमम कितना होता है अनलिस्टेड में? 3। इस वक्त कितने? 6। एक छोड़ जाएगा तो मैंडेटरी नहीं है। हाँ, अब आप कहेंगे कि पहली बात ये कि नेसेसरी नहीं है अपॉइंट करना, और दूसरा ये नेक्स्ट 3 ईयर वाली बात बहुत गंदी की है आपने, वो रिमेनिंग टर्म के लिए आएगा। तो आप देखें तो बैक एंड पे रट्टा है लेकिन मेन सामने लॉजिक है। वक्त कम और मुकाबला सख्त, बल्कि वक्त ख़त्म और मुकाबला सख्त। कहानी को यहाँ पे होल्ड करते हैं। 16 सवाल अब हमारे पीछे रह गए और अब शायद बड़े सवाल है, नहीं बीच में छोटे छोटे से रट्टे वाले सवाल भी हैं। लें जी, 1 फरवरी 2014 को गोल्डन सिल्क लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, उसने 80% शेयर्स एक्वायर किए हैं वाइट सिल्क लिमिटेड के। 1 फरवरी 2014 को एक लिस्टेड कंपनी ने 80% शेयर्स खरीद लिए एक दूसरी कंपनी के। दूसरी कंपनी अनलिस्टेड है और जिसने खरीदे हैं वो लिस्टेड है। और कितने खरीदे हैं? सब्सिडरी बना डाला। ऑन एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, डायरेक्टर्स ऑफ GSL intend to appoint 2 nominee director on board of WSL which at present consist of 4 director। उनके पास 4 डायरेक्टर हैं और आप चाहते हैं कि 2 डायरेक्टर आप नॉमिनेट करें। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ WSL वर इलेक्टेड इन लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। पिछली जनरल मीटिंग में वो लोग इलेक्ट हुए थे, अब आप चाहते हैं कि आप अपने भी 2 डायरेक्टर वहाँ पे भेजें। दूसरी आपकी ख्वाहिश है अपॉइंट अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव। हाउएवर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव क्लेम दैट दे कैन नॉट बी रिमूव बिकॉज दे हैव बीन अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। वो नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना चाहते हैं लेकिन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स जो है वो ये मानते हैं, उन 4 में से 2 को निकाल के आप अपना डायरेक्टर लेके आना चाहते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव को भी निकालना चाहते हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर ये मानते हैं कि चूंकि वो 3 साल के लिए आए हैं तो उनको इससे पहले कोई नहीं निकाल सकता। भाई मानते तो खान साहब भी ऐसे ही थे, मानते तो नवाज शरीफ साहब भी ऐसे ही थे, लेकिन उनको भी मुद्दत से पहले निकाल दिया गया दोनों को। ठीक है, एक को वो बाय लॉ वेकेशन ऑफ ऑफिस हुआ नाअहल वाला, और दूसरे को रेजोल्यूशन थ्रू मेंबर्स हुआ करारदाद। टेक्निकली वो यही सब प्रैक्टिकली भी हो रहा है। तो ये मानते हैं कि 3 साल तक इनको कोई नहीं निकाल सकता। आपने ने बताना है भाईजान कितने बैठे हो। These individual also state that appointment are in accordance with articles of company। उन्होंने कहा हमारी अपॉइंटमेंट आर्टिकल्स के एन मुताबिक है, हमें कोई नहीं निकाल सकता, हम आइन की रूह से सही बैठे हैं। In light of provision of Companies Act, discuss whether GSL can appoint the new director and replace the chief executive। कंपनी लॉ के मुताबिक बताएं क्या आप नए डायरेक्टर्स ला सकते हैं और आप क्या पुरानों को निकाल सकते हैं। आप कहेंगे भाई पुरानों को निकालना है, रेजोल्यूशन पास करो, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल पास करो। आपके पास 80% है, आपको हमने रिमूव करना है, लेकिन अगर वो उतने % ले गए, इलेक्शन आए हैं, इलेक्शन आए ना, बेंचमार्क क्या होगा इलेक्शन के केस में? मिनिमम वोट। तो हम कहेंगे अगर वो मिनिमम वोट ले गए तो बच जाएंगे, नहीं ले सके तो निकाल दिए जाएंगे। तो हम उनको निकाल सकते हैं रेजोल्यूशन वाले तरीके से। चीफ एग्जीक्यूटिव को हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ये अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि ये मिक्स सवाल है, इसका थोड़ा सा चैप्टर 4 से आंसर है। स्पेशल रेजोल्यूशन से चीफ एग्जीक्यूटिव निकाला जा सकता है और वो इनके पास मौजूद है पावर। अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो अगले चैप्टर में बात आएगी। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को भी निकाला जा सकता है। तो ये 3 साल वाली बात फजूल है। हम कहेंगे भाई 3 साल की मुद्दत होती है अनलेस आपको उससे पहले निकाल दिया जाए, और निकालने का तरीका ये है कि रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल हो। तो डायरेक्टर्स के केस में रेजोल्यूशन के अगेंस्ट उतने वोट नहीं आए तो निकाला जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में अगर 75% मेजोरिटी आपको मिल गई तो निकाल दिया जाएगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव जब भी निकलता है वो 75% मेजोरिटी से निकाला जा सकता है। वज़ीर आज़म को निकालना होगा तो पावर बड़ी चाहिए होगी ना। पाकिस्तान में ये 2/3 अक्सरियत कहलाती है और कंपनी लॉ में ये 3/4 अक्सरियत कहलाती है। कंपनी लॉ ज़रा ज़्यादा पावर की बात करता है। क्या ये बात समझ आई? लें जी, बिजनेस ऑफ कंपनी शैल बी मैनेज बाय डायरेक्टर हु मे पे ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोमोटिंग एंड रजिस्टरिंग द कंपनी एंड मे एक्सरसाइज ऑल सच पावर ऑफ कंपनी एज आर नॉट बाय एक्ट और बाय आर्टिकल और बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। बहुत अच्छी बात है, बड़ी कमाल बात बताई है। सवाल क्या है ये तो हमें पता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव प्रोविजन, ऊपर वाले जुमलों को जहन में रखते हुए लिस्ट एनी 12 पावर्स विच कैन बी एक्सरसाइज बाय डायरेक्टर। मतलब बेरहमी
ख़त्म है, मतलब उन्होंने बिल्कुल हया नहीं की। 12 पावर्स बताओ, तो बस 12 पावर्स जो है वो आपने बता देनी है। रट्टे वाला सवाल था, आगे चलते हैं। Briefly describe the provision relating to restriction imposed on director remuneration with regard to performing extra service, attendance of meeting. मीटिंग और एक्स्ट्रा सर्विसेज के बारे में डायरेक्टर की रिमुनरेशन का क्या रूल है? क्या रूल है? आर्टिकल्स के मुताबिक डायरेक्टर्स की मीटिंग या मेंबर्स की मीटिंग में तय की जा सकती है, लेकिन जो भी तय करेंगे वो किसके मुताबिक होगी? आर्टिकल्स के मुताबिक होगी। गुड हो गया। मैंने हिसाब लगाया है कि लॉजिकली आपको चैप्टर समझ आ गया है, बस तकलीफ हो रही है जहाँ रट्टे लगाने हैं। तो रट्टा लगाए बगैर भी चैप्टर अगर समझ आया हुआ तो 70% पे आप हैं, लेकिन हमें पूरे नंबर, अच्छे नंबर लेने के लिए कुछ रट्टे की भी ज़रूरत है। आज़ाद लिमिटेड लिस्टेड कंपनी एंगेज इन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। मिस्टर मजनू, हर डायरेक्टर ऑफ आज़ाद लिमिटेड है और डायरेक्टर है उसका मजनू, हैज़ अप्लाइड फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द कंपनी टू बी रीपेबल इन 5 years। उसने कंपनी से कहा है कि मुझे लोन दिया जाए इंटरेस्ट फ्री, 5 साल में वापस करूंगा। लिस्टेड कंपनी है। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं कि किन हालात में मिस्टर मजनू को लोन दिया जा सकता है? मेंबर्स के अप्रूवल और SCCP के अप्रूवल, ये दोनों लेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। अच्छा, बस कंपनी का मेन बिजनेस ये ना हो, मेन बिजनेस उनका क्या है? इलेक्ट्रिक। इसका मतलब अगर कह देते तो उसका मेन बिजनेस बैंकिंग शैंकिंग है, तो फिर हम कह देते चूंकि मेन बिजनेस ही है। बेहतरीन हो गया, छा गए आप लोग। जी, अपने डायरेक्टर को लोन दे दे, कोई मसला नहीं, क्योंकि फिर उनका काम धंधा यही है, तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, कोई फेवर नहीं है ये। हाँ, अब उसमें ये है कि फिर चूंकि वो आर्म्स लेंथ नहीं होगा तो रिलेटेड पार्टी वाली बातें सारी आ जाएंगी। आर्म्स लेंथ होगा फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई। One of director while retaining his directorship in TPL is contemplating to start his own business which is likely to take most of his time for next few years। एक डायरेक्टर है, वो हमारा डायरेक्टर भी है, लेकिन वो एक और बिजनेस शुरू करना चाह रहा है जो उसका अच्छा खासा टाइम ले जाएगा, मतलब उस बिजनेस को उसे टाइम देना पड़ेगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट the director is seeking your advice on matter due to which he may ipso facto cease to hold office of director of TPL। अब वो कंपनीज एक्ट के अनुसार आपसे मशवरा लेने आया और आपसे पूछ रहा बताओ ऐसा क्या होगा कि जैसे मैं खुद ब खुद निकाल दिया जाऊँ। उसे लग रहा है मैं नया बिजनेस शुरू करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, मुझे ज़्यादा टाइम वहाँ देना पड़ेगा। अब परेशान होकर आपके पास आया और आपसे कह रहा है बताओ ऐसा क्या होगा जिससे इप्सो फैक्टो मतलब बाय द फैक्ट इटसेल्फ, इस वजह से, तो वो चीज़ बताएं जिस वजह से वो खुद ब खुद निकाल दिया जाएगा। वो जो ऑपरेशन ऑफ लॉ वाली 4-5 बातें हैं, मीटिंग्स अटेंड नहीं करे, बेनिफिट वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट कर ले, लोन वगैरह इन कॉन्ट्रावेंशन एक्सेप्ट कर ले, इनएलिजिबल हो जाए, ये आर्टिकल्स में लिखे हुए को और ग्राउंड। तो जो मर्जी नाम था कंपनी का, सवाल सीधा था। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि कंपनी लॉ में टाइप 2 सवाल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके सिनेरियो को देख के उस तरह से डर नहीं जाना जैसे बी लॉ में डर जाया करते थे। इतना बड़ा सिनेरियो होगा और एंड पे पूछा रट्टा होगा, एक नंबर के लिए आपने सिर्फ एहतराम करना होगा, सिनेरियो होगा, बाकी आपने रट्टा लगाना होता है। ओए होए, अच्छा तगड़ा सवाल। गोल्डन लिमिटेड रजिस्टर्ड विद पेड अप कैपिटल ऑफ 20 मिलियन कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 50 ईच। गोल्डन लिमिटेड का पेड अप कैपिटल है 20 मिलियन और पर शेयर कितना है? 20 मिलियन रुपए का है, और हर शेयर जो है, जब इतनी मेहनत की है तो नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल ही लेते हैं। 20 मिलियन रुपए का कैपिटल है और एक शेयर है 50 रुपए का, तो शेयर्स कितने हैं? 4 लाख। पक्की बात है, 4 लाख शेयर्स हैं और 2 करोड़ जो है वो शेयर कैपिटल है। Has decided to remove one of its elected director सलीम due to poor performance। सलीम को निकालना चाहते हैं क्योंकि सलीम ने अच्छा काम नहीं किया। सलीम was elected on board by securing 1.8 million votes in general meeting held on 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को ये कितने वोट लेके आया था? 18 लाख, 1.8 मिलियन। आपको पता है ये वोट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं आखिरी वाला, और ना दिया हुआ होता है एवरेज। द लीस्ट नंबर ऑफ वोट कास्टेड फॉर इलेक्टिंग अ डायरेक्टर मीटिंग वॉज 12 लाख। उस मीटिंग में जो सबसे कम जिसको पड़े वो 12 लाख थे। GL है 7 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड। GL के टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं आज की डेट में? 7।
अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इन्यूमरेट, उफ नया लफ्ज़ आ गया, कैलकुलेट, आप वो प्रॉपर वर्किंग करके अमाउंट, इन्यूमरेट का मतलब है अमाउंट में बताएं। द नंबर ऑफ वोट रिक्वायर्ड बाय सलीम टू रिटेन हिज डायरेक्टरशिप इन जीएल, जीएल में इलेक्टेड डायरेक्टर अपने आप को बचाना चाहता है तो कितने वोट उसके पास हों? 12 लाख। तो क्या कैलकुलेशन करनी थी इसमें? ठीक है, आप लिखेंगे वोट जो उसको मिले वो 18 लाख हैं और जो मिनिमम वोट मिले किसी को वो 12 लाख हैं। लॉ ये कहता है कि मिनिमम वोट से कंपेयर करें तो 12 लाख इज़ द वोट जो के जाएगा। फिर उन्होंने कहा ये मज़ा तो नहीं आया, व्हाट वुड बी योर आंसर इन वन अबव, ऊपर आपका क्या जवाब होता इफ सलीम वॉज इलेक्टेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी, अगर सलीम कैजुअल वैकेंसी एवरेज। अब थोड़ा सा मुश्किल में आ गए हम। अब एवरेज कैसे निकालें, किसको किससे मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड करें? 4 लाख शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, कंपनी के उस वक्त और आज के डायरेक्टर्स में फ़र्क है? नहीं है, बचत हो गई। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आज कितने डायरेक्टर हैं? 7 से डिवाइड कर देंगे तो 4 लाख वोट। अच्छा, एक भाई ने कैलकुलेट मल्टीप्लाई किया, पहले 7 से पे डिवाइड किया और कहा सर 4 लाख। ठीक है, तो दुआ करें पेपर में ऐसा हो जाए कि उस दिन डायरेक्टर्स और आज के डायरेक्टर सेम हो, वरना आप ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस दिन के डायरेक्टर और डिवाइड करेंगे तो आज के। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आपको टोटल बता देते वोट कितने पड़े हैं, तो फिर हम वो कैलकुलेशन ना करते, हम टोटल वोट ऊपर रखते, तो इलेक्शन में कितने वोट अवेलेबल थे वो ऊपर रखते और डिवाइड कर देते आज। तो इस वक्त हमने मल्टीप्लाई करना है 4 लाख को 7 से और डिवाइड करना है 7 से, तो जवाब आ जाएगा 4 लाख वोट। 4 लाख वोट लेगा तो बचेगा, वरना नहीं बचेगा। अगर क्या हो, हाँ कैजुअल वैकेंसी में सिर्फ 4 लाख नहीं है, पूरे 4 लाख है। ठीक है, 4 लाख उसे चाहिए और यहाँ पे 12 लाख। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, कि 12 लाख वोट सबसे छोटे डायरेक्टर को क्यों पड़े? उससे ज़्यादा वोट पड़ने चाहिए थे। ऐसे ही है, एक काम करते हैं, 4 लाख शेयर कैपिटल होगा टोटल, ये मल्टीप्लाई हुआ होगा 7 से इलेक्शन के वक्त, 28 लाख टोटल वोट अवेलेबल होंगे उस वक्त। तो ये कैलकुलेशन इनकी बड़ी गलत है कि ये 18 लाख वोट लेके ये आया है, सबसे हल्के वाला 12 लाख, 30 लाख तो ये दो खा गए। तो इनकी इस कैलकुलेशन में करते हुए उन्होंने ज़रा ज़्यादा दिमाग नहीं इस्तेमाल किया, बस ये जानना चाह रहे थे कि आपको रूल पता है या नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 4 लाख वोट निकले, जो कि असूलन कैजुअल वैकेंसी वाले के वोट ज़्यादा होने चाहिए थे और इसके कम होने चाहिए थे। तो ये गड़बड़ है इस सवाल के अंदर। इन्होंने जो वोट दिए हैं बस वो सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए, इन्होंने टोटल हिसाब नहीं लगाया कि टोटल वोट हमारी कैलकुलेशन आउट हो रही है, वरना 28 लाख से ज़्यादा तो वोट अवेलेबल ही नहीं थे कास्ट होने को। तो ऐसे में 2 बंदों को ही 30 लाख वोट पड़ गए। तो ये बात ज़रा हजम नहीं हुई, या हो सकता है आपने जो 4 लाख निकाला है वो गलत निकाला हो, ये भी तो हो सकता है ना, आपने जो 4 लाख निकाला है वो गलत निकला हो। ये हो सकता है कि पहले डायरेक्टर ज़्यादा हो। सवाल ने हमें ये नहीं बताया कि उस वक्त कितने थे। जब उस वक्त कितने थे नहीं बताता या उस वक्त के इलेक्शन नहीं बताता, तो फिर हम क्या करते हैं, हम टोटल शेयर कैपिटल पकड़ते हैं, उसको नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये भाई की बात सही है कि हो सकता है उस टाइम पे कोई 25-30 डायरेक्टर्स हो या काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टर्स हो, तो और इस वक्त तो अदरवाइज मैथमेटिकली अगर इसका डाटा एक्यूरेटली हमें दिया होता तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कैजुअल वैकेंसी वाला नंबर छोटा निकले, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी एवरेज वोट ले रहा है और उधर हाईएस्ट वगैरह माइनस करते जाएं तो जो आखिरी होगा वो बेचारा बहुत गरीब सा होगा। तो बहरहाल ये समझ आया। तो इसका मतलब है लॉजिक की बेस पे आप तो अच्छे जा रहे हैं अभी तक, तो फिर ज़रूरत ही नहीं रट्टा मारने की चैप्टर को, चंद टॉपिक्स को रट्टा मार लें, बाकी को लॉजिकली समझ लें।
और दूसरा ये कि ताज़ा ताज़ा चैप्टर ख़त्म हुआ है ना, दिमाग में है भी, कल हो ना हो। सलीम एंड कंपनी पार्टनरशिप कंसर्न है, आईटी का काम कर रहे हैं। पार्टनर्स इंटेंड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लो जी, पार्टनर्स चाहते हैं, सलीम और कंपनी पार्टनरशिप कंसर्न है और ये पार्टनर चाहते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी बना दें मरहबा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक एडवाइस द पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी एंड टर्म फॉर विच दे मे बी अपॉइंटेड। उन्होंने कहा ऊपर जो बकवास लिखी हुई है उसे इग्नोर करो, सवाल ये है कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं और कितने अरसे के लिए आते हैं। लेकिन चूंकि ऊपर उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है तो हम कहेंगे कि यहाँ मरहबा प्राइवेट लिमिटेड को ये सजेस्ट करेंगे कि भाई फर्स्ट डायरेक्टर कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिख देते हैं ऐसे। तो अभी तक तो हौसला दे रहा है ये चैप्टर। कहाँ से शुरू हुए थे हम, कितने में नंबर से, 35 से शुरू हुए और हम 10 तक पहुँच गए हैं और अभी तक हमें को बहुत शदीद तकलीफ वाला सवाल नजर नहीं आया। अल्लाह खैर करे। सनशाइन लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसके 3 डायरेक्टर हैं, ए, बी और सी। आफ्टर 2.5 years ऑफ देयर अपॉइंटमेंट ए डाइड इन कार क्रैश। 2.5 साल बाद ए मर गया। बी एंड सी आर ऑफ द ओपिनियन के चूंकि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर 6 महीने में होने वाले हैं तो इन्हें कैजुअल वैकेंसी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी लॉ की रोशनी में बताएं है या नहीं है? है। क्यों? मिनिमम डायरेक्टर्स, ये कौन सी कंपनी है, कितने होने चाहिए? 3 से कम हो गए, करनी पड़ेगी। वो तो मेंबर वाली शर्त है ना। इस वक्त डायरेक्टर, वो कह रहे हैं हमें डायरेक्टर फिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बताएं क्यों नहीं है ज़रूरत? मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन 2 जगह मैंडेटरी होता है, लिस्टेड में और जहाँ मिनिमम से नीचे चले जाए। तो यहाँ मिनिमम से नीचे चले गए। वाह जी वाह, अभी तक मुश्किल सवाल नहीं आया। मुश्किल सवाल। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। कंपनीज एक्ट के अनुसार इन 2 सवालों के जवाब दें। जफर वॉज रीजनली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एचपी लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। इन मार्च 2018 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केम टू नोट दैट जफर हैज बीन डिक्लेयर्ड अ डिफॉल्टर बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने जफर को डिफॉल्टर डिक्लेयर किया हुआ है। यह आपको बाद में पता लगा, जबकि वो मार्च 2018 में बोर्ड ऑफ मार्च 2018 में पता लगा। रिसेंटली वो अपॉइंट हुआ था और आपको पता लग गया वो तो डिफॉल्टर है। और कंपनी कौन सी है? लिस्टेड कंपनी। इनएलिजिबिलिटी के कौन से पॉइंट में लिखा था कि अगर डायरेक्टर एक कोर्ट ने डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया तो अब यहाँ पे हमें नहीं समझ आ रहा कि डिफॉल्टर क्या। हम कहेंगे अगर ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्टर डिक्लेयर हुआ है तो निकाल दिया जाएगा, और अगर ये किसी और तरह का डिफॉल्टर डिक्लेयर हुआ है तो फिर कंपनी लॉ को कोई मसला नहीं। कंपनी लॉ ने ये नहीं कहा था कि अगर हाई कोर्ट किसी को कुछ कह दे तो आप, हाँ, अगर डायरेक्टर ने मॉरल टर्पिट्यूड किया हो, गैर इखलाकी को हरकत हो, उसके ऊपर उसको अदालत ने सजा दी हो, तो ये गैर इखलाकी हरकत में नहीं आता। ये तो डिफ़ॉल्ट है, ये तो कारोबारी तौर पे जो लीगली गलत हरकत है। किसी इंसान के पैसे देने हो, आपके पैसे देने थे, डिफ़ॉल्ट कर गया तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पैसे देने थे, डिफ़ॉल्ट कर गया, फिर डिस्क्वालीफाइड काउंट होगा। हाँ, अब आप कह देंगे कि जी हाई कोर्ट ने अगर इसको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया, अगर ये डिफ़ॉल्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है तो ये इनएलिजिबल हो गया, और नहीं है तो ओके। और अगर ये लिस्टेड ना होती तो हम सिर्फ मुस्कुरा देते इस पॉइंट पे। बड़ा क्यूट सी जो है ना, वो क्यूट सा केस है, डिफ़ॉल्ट हुआ कोई बात नहीं, कह रहा है लॉ को कोई मसला नहीं। कलीम डायरेक्टर है बेहाल लिमिटेड का। 1 अक्टूबर 2017 को कलीम अब्रॉड गया एक पर्सनल ट्रिप पे और 15 फरवरी 2018 को वापस आया। कलीम बहुत ही अय्याश आदमी है, 1 अक्टूबर से गायब हुआ है मुल्क से और कुछ 4.5 महीने बाद वापस आता है। ही वॉज अनेबल टू अटेंड 5 बोर्ड मीटिंग, 5 बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। अब आप बताएं क्या होगा? हम कहेंगे जी 3 लगातार मीटिंग अटेंड ना करने पे फारिग हो जाता है। इसको क्या चाहिए था? 90 दिन से ऊपर के लिए जा रहा था, अपनी जगह कायम मकाम डायरेक्टर बिठा जाता, मामला सही रहता। डन। ले जी, बालबीक, वो ना बालबीका नहीं कर सकते, तो वो बालबीक लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और उसके 8 डायरेक्टर्स हैं।
इट्स पेड अप कैपिटल इज 50 मिलियन डिवाइडेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 500 ईच। 500 ऑर्डिनरी 500 रुपए का एक शेयर है और 50 मिलियन 5 करोड़ शेयर्स हैं। तो कितने शेयर, वो शेयर्स कितने हुए? 1 लाख। 1 लाख शेयर्स। डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू रिमूव आगा किरमानी फ्रॉम द बोर्ड। आगा किरमानी को बोर्ड से निकालना चाह रहे हैं ड्यू टू हिज डिसमल परफॉर्मेंस, उसकी गंदी थकी हुई परफॉर्मेंस की वजह से निकालना चाह रहे हैं। आगा किरमानी वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड ऑन द बोर्ड। वो इलेक्शन से नहीं आया, वो अनअपोज्ड आया है। याद है, अगर सीटें कम और वो वाला मामला हो या सीटें ज़्यादा हो और बंदे कम हो तो अनअपोज सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर तो वो इलेक्शन से आया ही नहीं। जब वो इलेक्शन से नहीं आया तो फिर उसका दूसरा बेंचमार्क होगा कैजुअल वैकेंसी वाला, एवरेज वोटों वाला। इन लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ आगा किरमानी कैन बी रिमूव फ्रॉम द बोर्ड। इसको बोर्ड से कैसे रिमूव किया जा सकता है? एक तरीका ये कि आप इग्नोर कर दें ऊपर क्या कैलकुलेशन है, आप कहें आगा किरमानी को बोर्ड से निकालने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करनी होगी मेंबर्स ने, अगर वो रेजोल्यूशन पास हो गई तो आगा किरमानी निकल जाएगा। 2 नंबर का सवाल था, आपने बता दिया सारी बात जी। टेक्निकली 2 नंबर के लिए तो काफ़ी है। उन्होंने ये थोड़ी पूछा है कि कैसे नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे मेंबर्स एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, अगर वो रेजोल्यूशन पास हो गई तो ये निकल जाएगा। और अगर आप इन 2 नंबरों को हलाल करना चाहें बहुत अच्छी तरह से और आप कहें मेरा आधा नंबर भी ज़ाया ना और पता नहीं आई कि आप कैलकुलेशन सोच रहे हैं, तो फिर कैलकुलेशन करके दे दें। क्योंकि देखें आपके पास पिछला तो इलेक्शन हुआ ही नहीं ना, मिनिमम डायरेक्ट वोट्स या वो सारा कुछ नहीं है। आपके पास टोटल गेम ये है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पता है 8, नंबर ऑफ शेयर्स पता है 1 लाख। ये आपको पता है कि अगर उतने से ही मल्टीप्लाई करें उतने से ही डिवाइड करें, ठीक है। तो अगर आज 1 लाख वोट अपनी फेवर में ले लेगा तो बच जाएगा। डायरेक्टर के अपॉइंट होने के लिए कंसेंट जरूरी है, निकालने के लिए नहीं। नहीं, असल में इलेक्शन में खड़ा हुआ होगा लेकिन अनअपोज सेलेक्ट हुआ। अनअपोज का मतलब है मुकाबले पे कोई था ही नहीं, या थे तो सीटें ज़्यादा थीं और बंदे बगैर इलेक्शन के आ गए। कि उस पर वो लोग कैजुअल वैकेंसी फिल कर देते हैं, वो ये लोग खुद फिल करेंगे। इन्होंने फिल किया होगा, उस वक्त का मसला नहीं है। मसला ये कि अब निकालना चाह रहे हैं, वो उस वक्त हो गई होगी सारी कहानी पूरी। आज हम कहते हैं कि इसको किरमानी साहब को निकाल देता है। क्लियर जी? डायरेक्टर 1 लाख वोट मतलब ले लेता है, वो जो एवरेज है, लेकिन फिर भी वो मेंबर्स का पास करवा सकते हैं। डायरेक्टर को निकालने के लिए आपको काफ़ी हैवी मेजॉरिटी चाहिए। ये अजीब सी रेजोल्यूशन है कि 97% लोग कहें कि डायरेक्टर को निकालो और 3% कहें बचाओ और 3% उस बेंचमार्क से ऊपर हो तो बच जाएगा। डायरेक्टर आता भी अजीब सी वोटिंग से और जाता भी अजीब सी वोटिंग से। इधर स्पेशल ऑर्डिनरी सारी रेजोल्यूशन फारिग हो जाती हैं, इसकी कैलकुलेशन ही फ़र्क है। उसको बस उतना मैंडेट चाहिए जितना सबसे गरीब डायरेक्टर के पास है। लेकिन अगर वो कंपनी के फेवर में नहीं है तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा कंपनी वाले ख्याल करेंगे, ऐसे बंदे को नहीं लेके आएंगे। भाई फॉर एग्जांपल वो कितने लोगों ने क्या किया था अभी, ये अदम एतमाद में कितनी आउट ऑफ कितनी सीटों ने इमरान खान के अगेंस्ट वोट किया था? नहीं, ये जब ये वज़ीर आज़म की सीट से जब उसे वो किया था 175 वोट थे और टोटल की सीटें कितनी थी? कितने में से 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा ने वोट किया था। तो आप ये देखें कि अगर 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा चाहते हैं कि चला जाए तो वो चला जाएगा, लेकिन अगर 2/3 से सिर्फ 1 वोट भी कम होता, भाई 2/3 होता है 66.66%, एक आध वोट कम होने से शायद 65% हो जाता। अगर 65% लोग कहते हैं चला जाए और 35% कहते हैं नहीं जाए और रूल ये कहता है कि बच जाएगा तो बच जाएगा। तो इसलिए हमने ये नहीं देखना कि किसी को पसंद है नहीं है। भाई बात ये कि एक डायरेक्टर आया है तो वो तो वैसे पहले लोगों को नहीं पसंद था, उस इलाके के लोगों को पसंद था, उस इलाके के लोगों को अभी भी वो पसंद है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो अभी तक उतना मैंडेट कायम रखे हुए है जितने से कोई भी बंदा डायरेक्टर बन सकता है। अगर कायम रखे हुए फिर नहीं निकाला जा सकता।
साइन है या अल्टरनेट? वो प्रॉपर इलेक्शन लड़के आया, अगर इलेक्शन ना लड़के आया होता तो फिर हम कहते वो असाइन ही है। हाँ, अभी अल्टरनेट भी नहीं है ना, वो तो खुद इलेक्शन लड़के आया है। अगर असली डायरेक्टर वापस आ जाए तो? अगर असली डायरेक्टर अगर अपनी जगह से डायरेक्टर बना के गया हो, वो तो डायरेक्टर था ही नहीं जब गया, वो तो जेल से गया। पार्टी में अपनी पार्टी। हाँ, पार्टी के अंदर तो जाहिर है वो, मतलब एक चेयरमैन होता है, एक शरीक चेयरमैन होता है, तो ऐसे बंदे को हम शरीक चेयरमैन कह देते हैं जी। तो वो बहरहाल चूंकि वो इलेक्टेड नहीं है तो कंपनी लॉ वाले रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन एक और सेक्शन है जो हमारे सिलेबस में अब नहीं है। हम कहते हैं अगर एक डायरेक्टर ने एक ऐसे डायरेक्टर के कहने पे काम किया जो डिस्क्वालीफाइड है, तो इस बंदे ने भी कंपनी के साथ गद्दारी की। ठीक है, ये सेक्शन होता था पहले, अब नहीं है। तो कहते हैं इफ अ डायरेक्टर एक्ट्स ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायरेक्टर जो कि डिस्क्वालीफाइड है, तो फिर इस डायरेक्टर ने भी जो हरकत की है वो भी गलत है। और ऊपर से वही बात है ना, डिस्क्वालीफाइड किसे कहते हैं किसे नहीं कहते, अब चीज़ें सामने आ रही हैं, पता लगा वो केस ही 2 नंबर था, अब कर लो जो करना है। और साबित हो जाना है भी कुछ अरसे में कि उस वक्त हक़ाइक़ भी नहीं थे, सबूत भी नहीं थे, सिर्फ निकालना था, तो उस वक्त 3-4 लोगों में प्रेशर डाल के निकाल दिया। इतना मजबूत केस था, इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग थी, इतना मसला था कि निकालते हुए वर्डिक्ट क्या दिया जी, बच्चे से अकामे के पैसे नहीं लिए। तो या तो केस बहुत ही फुसफुसा था, या जान के हाथ हल्का रखा था कि कल को दोबारा बनाना पड़ गया तो मार्जिन हो। और हम ही सोशल मीडिया पे एक दूसरे पे शोर शराबा मचाते रह जाते हैं, शोर करते रह जाते हैं। आप सिर्फ सवाल देखें, इग्नोर करें। ओए सवाल आया, फॉलोइंग इज कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फैसल लिमिटेड। एक लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं 3, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं 3, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं 2, फसी और काशिफ। अंडर कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइस विच ऑफ द अबव डायरेक्टर आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ऑल्सो स्टेट द टाइम फ्रेम फॉर हिज अपॉइंटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारा का सारा सिलेबस में नहीं है, गलत चैप्टर में क्लासीफाई हुआ है। ये चैप्टर 4 में जाना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 4 के अंदर जो है वो फिर चेयरमैन की बात है कि चेयरमैन कौन है, कहाँ से आता है। तो इस सवाल पे लिख दें कि ये चैप्टर 4 का सवाल है, शायद आज ही इसका दोबारा तस्करा भी हो जाए। टीम ऑफ यंग इंजीनियर्स, लो जी कुछ यंग इंजीनियर्स हैं, is planning to incorporate a private limited company which would provide machine maintenance services to large companies. कंपनी incorporate हो रही है 20 मिलियन के शेयर कैपिटल के साथ। However, engineer are not certain about following matter. उन्हें कुछ बातें नहीं पता। Appointment of first and subsequent director and chief executive in terms of their office. उन्हें नहीं पता कि first और subsequent director कैसे आते हैं, chief executive कैसे आते हैं और उनकी क्या टर्म्स होती हैं। तो क्या फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स के बारे में बता देंगे इन्हें, उनकी टर्म बता देंगे। फर्स्ट और सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव अभी हमने नहीं पढ़ा, वो चैप्टर 4 में। इनिशियली क्या होता था, ये चैप्टर 3-4 का एक चैप्टर होता था, तो मैंने इनके सवाल अलग अलग किए थे, लेकिन एक ऐसा सवाल जो मेजॉरिटी इस चैप्टर से आंसर होता है और हल्का सा पोर्शन उधर से आंसर होता है, मैंने यहाँ रहने दिया था, लेकिन ये गलत सेलेक्ट हो गया है, ये वाला यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये चैप्टर 4 में होना चाहिए था डायरेक्टली। तो हमें डायरेक्टर का पता है, चीफ एग्जीक्यूटिव का इंशाल्लाह थोड़ी देर में पता लग जाएगा। एडवाइज द टीम ऑफ इंजीनियर रिस्पेक्ट ऑफ अबव मैटर एंड लाइट। ऊपर के मैटर्स पे आपने रोशनी डालनी है तो आप रोशनी डाल लेंगे। फर्स्ट कहाँ से आएगा, सब्सक्राइबर। सब्सिक्वेंट कहाँ से आएगा, इलेक्शन के प्रोसेस से आएगा। फर्स्ट का टेन्योर कितना है, फर्स्ट एजीएम तक, और सब्सिक्वेंट का टेन्योर 3 साल। चलें एम ही तुक्का लगाते हैं। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव का कितना टेन्योर होना चाहिए, फर्स्ट एजीएम तक। सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव का कितना टेन्योर होना चाहिए, 3 साल। आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा था चैप्टर 3 पढ़ने के बाद 4 पे जाएंगे तो उसकी बातें आपको पहले से पता होंगी। अच्छा, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे पता लगेगा कौन है, कैसे? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, जिसका नाम लिख के दे देंगे वो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। बस इसका इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन के बाद डायरेक्टर मिलकर चीफ एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करते हैं। खैर, मजे का सवाल निकला, पता नहीं मुश्किल सवाल का है। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, 15 अक्टूबर 2020 को होना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मोहसिन को रिक्वेस्ट की है कि वो कॉन्टेस्ट करे इलेक्शन एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर एडिंग वैल्यू टू द बोर्ड। मोहसिन एक इंजीनियर को कहा है भाई आप तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे आओ ताकि कंपनी में एक अच्छी वैल्यू ऐड हो सके।
बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू द ऑफर ऑफ बोर्ड मोहसिन हैज सॉट योर एडवाइस। मोहसिन उनकी बात सुन के आपके पास आया है, वो आपको कंपनी लॉ का एक सियाना एक्सपर्ट मानता है। सिंस ही हैज नो रिलेशनशिप विद ETL आइदर पिक्यूनरी और अदरवाइज, ना उसका फाइनेंशियल रिलेशन है ना कोई और रिलेशन है, कैन ही कॉन्टेस्ट द इलेक्शन है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जब उसका कोई फाइनेंशियल रिलेशन नहीं है तो क्या वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे इलेक्शन लड़ सकता है? आप कहेंगे भाई आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपका कंपनी से ताल्लुक नहीं भी हो तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फाइनेंशियल रिलेशन किसी भी किस्म का, तो डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ने के लिए कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक होना जरूरी नहीं है। वुड ही बी सब्जेक्टेड टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी दैट मे अराइज ड्यू टू एडवर्स एक्शन ऑफ अदर डायरेक्टर। बाकी डायरेक्टर्स की उल्टी सीधी हरकतों से जो नुकसान होगा, क्या इसको भी लायबल ठहराया जाएगा? वैसे नॉलेज होगा। ये चूंकि नॉन एग्जेक्टिव है, हमने कल पढ़ा था नॉन एग्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तब पकड़े जाएंगे जब उनके नॉलेज में हो। नॉलेज नहीं है, गुड हो गया। अंडर प्रोविजन कंपनीज एक्ट मोहसिन को एडवाइस करें, कर देंगे? कर दीजिए एडवाइस। सवाल आया गोल्ड फिश, इस दफा उन्होंने सारी कैलकुलेशन दे डाली। गोल्ड फिश लिमिटेड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल है 200 मिलियन और 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 10 रुपए के। उन्होंने कहा भाई आप कैलकुलेशन ही ना करो, हम सब आपको बता देते हैं। 20 मिलियन शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। फॉलोइंग डायरेक्टर्स वर इलेक्टेड इन GL एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर 2020। 25 अक्टूबर 2020 को जनरल मीटिंग में ये डायरेक्टर इलेक्ट हुए। 1 2 3 4 5 6 7 लोग इलेक्शन से आए हैं। 42 मिलियन वोट, 28 मिलियन वोट, 21 मिलियन वोट, 14 14 14 और 7 मिलियन। ठीक। जाकिर हुसैन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है GL का, उसने कुछ एडिशनल 1.5 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं GL में 3 सितंबर 2021 को, जिसकी वजह से उसकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज इंक्रीज कर गई है 15% पे। जाकिर हुसैन नॉट डिमांड्स टू हैव अ सूटेबल पोजीशन ऑन GL बोर्ड। वो कहता है मैं भी चाहता हूं कि मैं आऊं। इलेक्शन हो चुका है, इलेक्टेड डायरेक्टर काम कर रहे हैं, ये भाई साहब ने कुछ शेयर खरीदे और कहता है मैं भी चाहता हूं कि इलेक्शन लड़ूं या मैं चाहता हूं कि इलेक्शन हो। क्या इसकी सुनेंगे? अगर इसके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग हुई तो सुनेंगे। अब रिक्विजिट शेयर होल्डिंग उस वक्त हमने क्या सोचा था, कैसे निकालेंगे? टोटल शेयर्स या टोटल उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, तो हमें पता लग जाएगा कि औसतन, वही कैजुअल वैकेंसी वाली जो कैलकुलेशन है ना, औसतन कितने शेयर्स इसके पास हों तो ये इलेक्शन लड़ सकता है। अगर 60 डायरेक्टर हैं, एक तरीका ये है कि मैं पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूं, एक तरीका ये है कि 60 डायरेक्टर हैं और 100% शेयर्स हैं, तो पर डायरेक्टर कितने फीसद हुए? अगर 100% शेयर्स को मैं 7 पे डिवाइड करूं 14.28, तो 14.28% से ऊपर जिसके पास शेयर्स होंगे वो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग रखता है और इसके पास है। तो पता उन्होंने पूरी चालाकी क्या की कि उसने एडिशनल 1.5 मिलियन शेयर खरीदे, जिसकी वजह से उसकी 15% शेयर होल्डिंग हो गई है। अब आप पहले पूरी शेयर होल्डिंग निकालें, फिर उसका 15% निकालें, फिर उसको डिवाइड करें टोटल शेयर होल्डिंग से और आप कहें अरे ये तो डिवाइड बाय 7 से ऊपर है। तो हमने आसान काम ये किया कि अगर इसके पास 15% शेयर्स हैं और 100% को 7 पे डिवाइड करें तो 14 पॉइंट समथिंग आता है। तो 14 पॉइंट समथिंग से ऊपर वाला जो बंदा होगा उसके पास ये हक होगा कि वो इलेक्शन को रिवाइज करवा सकता है। रिक्विजिट शेयर होल्डिंग लॉ ने नहीं बताई हमारे सिलेबस में। मैंने आपसे कहा था नहीं बताया और पेपर में सवाल आए तो क्या करें, एवरेज ले लें, जितनी टोटल शेयर कैपिटल है डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डायरेक्टर से, तो पता लग जाए कि पर डायरेक्टर कितने शेयर्स हों तो वो एलिजिबल है कि वो इलेक्शन करवा सकते हैं। तो ये रिक्विजिट शेयर होल्डिंग हमने कैलकुलेट की। एज्यूमिंग दैट जाकिर हुसैन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, फर्स्ट करें एज्यूम करें कि वो एलिजिबल है कैलकुलेशंस के अनुसार। स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, बताएं वो किस तरह से अपॉइंट होगा। कैलकुलेशन तो कहती है कि वो सब्सटेंशियल एक्वायरर है, अब क्या करेगा वो? कंपनी को नोटिस देगा, कहेगा जी मैं सब्सटेंशियल एक्वायरर हूँ, मेरे लिए इलेक्शन कराओ। कंपनी क्या करेगी?
उसके नोटिस के बाद उसके लिए इलेक्शन अलग से करवाएगी, यानी कि और उस नए इलेक्शन में वो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम नहीं करेंगे और फिर उसमें ये सिलेक्ट होकर आ सकता है। तो अभी तक का वाहिद टेक्निकल सवाल हमें एक नज़र आ गया। आखिरकार हमें सवाल नंबर 3 पे पहुंच के टेक्निकल नज़र आ ही गया। ये इसमें 3 ही पॉइंट्स हैं। हाँ ठीक है, ऊपर वाला जल्दी पढ़ लेते हैं, फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा। ऑटम 22 नई स्कीम। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में जो कुछ जानते हैं बता दें। कोरम बता देंगे, क्वार्टर में एक दफ़ा होती है बता देंगे, बहुत दिल किया तो वो मिनट्स वगैरह वाली बातें वो बता देंगे। मीटिंग से रिलेटेड होने का क्या आप बताएं, क्या क्या आपको पता है 7 नंबर के लिए? जी हाँ, डायरेक्टर, हाँ ये भी कह सकते हैं कि सारे डायरेक्टर्स के पास मीटिंग में बराबर पावर है। तो डायरेक्टर्स के अंदर वो प्रोसीडिंग्स का एक पोर्शन था कि मीटिंग्स में क्या होता है, तो थोड़ी सी बातें लॉ ने बताई थी वो लिखी जा सकती हैं। ले जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस द मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे सिलेक्ट होता है? एक पैनल यानी कि एक डाटा बैंक होता है, उसमें से सिलेक्ट होता है और इसको हम इलेक्शन से लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं, क्या होता है वो हमें नहीं बताया, तो उन्होंने जितने नंबर दिए हैं हमारा बताना बनता भी नहीं। क्लियर? लें जी, टेक्निकल सवाल देखने में टेक्निकल है। 3 पॉइंट्स हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड वो जो डिस्कशन नहीं थी आगे, उसके मुताबिक आपने कहना है लिस्ट डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन हु इज डिजायरस ऑफ इंक्लूडिंग हिज हर नेम ऑन डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेंटेन बाय इंस्टीट्यूट नोटिफाइड बाय। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएं उस बंदे का जो चाहता है कि वो उस डाटा बैंक में शामिल हो। अगर वो क्वालिफिकेशन रखता हो ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल तो 5 साल का तजर्बा रखता हो, नहीं है तो 15 साल का तजर्बा रखता हो, और ये कहे कि मैं अपना टाइम डिवोट करने के लिए तैयार हूँ और उनके मज़ीद रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता हूँ। एलिजिबिलिटी स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन हुज नेम हैज़ बीन इंक्लूडेड इन डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज़ रिसीव्ड एन ऑफर टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी। उस बंदे की जिम्मेदारियां बताएं जिसका नाम पैनल में लिखा हुआ है और उसको कहा जाता है कि आओ हमारे डायरेक्टर बन जाओ। क्या वो लोग जिन्होंने अपने कवायद जमा कराए हैं उनकी कोई जिम्मेदारियां भी हैं? एक तो जिम्मेदारी है कि उनका डाटा सही जमा हुआ हो, दूसरा अगर कंपनी कहे कि हमारे डायरेक्टर बन जाओ तो कॉन्सेंट दें, और फिर वो कॉन्सेंट आपको याद है डायरेक्टर की कॉन्सेंट रजिस्ट्रार के पास जमा भी होती है। ब्रीफली डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिस्टेड कंपनी विच इज कंसिडरिंग टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उस डाटा बैंक से जो लिस्टेड कंपनी डायरेक्टर चूज करना चाहिए उसकी क्या जिम्मेदारी है? ड्यू डिलिजेंस करे, ध्यान से देखे कि क्या वो बंदा उनके लिए सूटेबल है या नहीं है, और देन उस बंदे को इलेक्शन के थ्रू कंपनी में ले आए, और फिर अपॉइंटमेंट के बाद रजिस्ट्रार को भी बता दें। तो हमने देखे डायरेक्टर्स के बहुत सारे सवाल। इतना टाइम गुजरने के बाद भी हमारे पास इतना टाइम बच गया कि हम अगला चैप्टर शुरू और ख़त्म दोनों कर सकते हैं। ऑटम 22 में 7 नंबर का सवाल आया और हम ऑटम 23 के बारे में सोच रहे हैं। जी दूसरा क्या है? अच्छा दूसरा भी 7। अच्छा ओहो, अच्छा आप इस तरह से सोच रहे हैं, मुझे नहीं समझ आया था आपके सवाल से। अब समझ आया कि आप देख रहे हैं कि इसको छोड़ते हुए क्या खतरा है। नहीं, इस तरह से वो नहीं करना। हाँ इसमें भी एक मिनट, स्प्रिंग 22, हाँ स्प्रिंग 22 में भी ये 9 नंबर का स्प्रिंग 22 में आया। ऑटम 21 में कितने नंबर का आया? 8। ऑटम 20 में कितने का आया? अरे वाह, एक स्प्रिंग खा गए। नहीं 8 तो पिछला था, ये 6। तो 6 से 9 नंबर के दरमियान। हमारे नई स्कीम में देखना ज़रूरी है। नई स्कीम में सिलेबस चेंज हुआ था। पुरानी स्कीम में मीटिंग डायरेक्टर मिला के 10 नंबर के होते थे।
और अब मीटिंग डायरेक्टर और अच्छा उस वक्त डायरेक्टर के अंदर अदर ऑफिसर भी होता था। तो ये पोर्शन पुरानी स्कीम में 10 नंबर का होता था पुराने बिजनेस लॉ के पेपर में, और अब ये पोर्शन 25 से 30 नंबर का है। तो पीछे के कम नंबर्स को नहीं देखना, लेटेस्ट ट्रेंड देखना है। लेटेस्ट में हमें कम से कम 7 नंबर का सवाल नज़र आ रहा है इस दफ़ा के पेपर में। देखते हैं चैप्टर 3, 8 और 4 तो बेचारा छोटा सा है ना, मैं तो 4 का जिक्र जब भी करता हूँ हमेशा बड़ी हकारत से करता हूँ, बेचारा बहुत ही गरीब सा चैप्टर है। अच्छा जी, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 8 में इलेक्शन हुआ था और उसके बाद कैंडिडेट्स आए थे। हाँ जी, 4 नंबर का पार्ट ए है और पार्ट बी में क्या हुआ है? ये चेयरमैन पे इनको मसलों मसाइल हैं। फ्रेश मीटिंग और वो मिक्स है डायरेक्टर्स और मीटिंग का। 8 नंबर नीचे क्या है? चीफ एग्जेक्टिव पेनलाइज हो गया, डायरेक्टर रिपोर्ट के वो हो गए, अनेबल टू पे डेट हो गया। हाँ, अब देखते हैं एक सवाल और। चीफ एग्जेक्टिव 5A है, वो चैप्टर 4 से है। अर्जेंट मीटिंग, चीफ एग्जेक्टिव डिमांड मीटिंग। चीफ एग्जेक्टिव से है, चैप्टर 4 से ज़्यादा पूछ लिया उन्होंने। तो इसका मतलब इस दफ़ा चैप्टर 5 की बारी आ गई, चैप्टर 3 की बारी आ गई। तो अगर देखें 5 का ए 4 नंबर का, 5 का बी 6 नंबर का, 10 नंबर इस पोर्शन से आ गए। फिर उसके बाद आठवां सवाल 8 नंबर के लिए। पीछे कितने हुए थे? नहीं, 4 तो नहीं थे, 10 थे। 10 और 8 18, और एक आध जगह कोई पार्ट भी ऐसा है जो कि एक जगह लोन का भी जिक्र है, उसमें भी थोड़ी सी मिक्सिंग है। तो तकरीबन 18 नंबर कम से कम यहाँ से हैं, और ये 18 85 में से हैं। MCQs तो अलग है ना, 85 में से 18, तो 85 में से 18 मेरे ख्याल में इतने नंबर ज़रूर है कि आप इसके बारे में जो गलत सोचें जहन में आ रहे हैं